So students, this is the third part of today's class video. हाँ बेटा, तो अभी हमने सेकेंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? नाउ मूव फॉर नेक्स्ट सब हेडिंग यूजेस ऑफ मिनरल्स. यूजेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है. मिनरल आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल्स कई इंडस्ट्रीज में यूजेस में लाया जाता है. अगर हम बात करें बेटा मिनरल के यूजेस की, तो ये जैसे हमें ये ज्वेलरी बनाने में बहुत यूज़ में आता है. एल्यूमिनियम, ये हमारे घर के छोटे मोटे कामों में बहुत काम में लाया जाता है. तो जो मिनरल है वो हमारे जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. जैसे दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी. ये वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी बनाने में हेल्प करते हैं. कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप. कॉपर से हर चीज़ बनाई जा सकती है, फिर चाहे वो कॉइन हो या पाइप हो. बड़े बड़े इस छोटी से बड़ी चीज़ें भी इनसे बनाई जा सकती हैं. सिलिकॉन यूज्ड इन वेरियस कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्टेज. कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम obtained from its ore bauxite is used in automobile and airplanes, bottling industry, building, and even in kitchen cookware. एल्यूमिनियम जो है वो हमें ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग और इवन किचन के छोटे छोटे टूल्स बनाने में एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो एक तरीके से मिनरल हमें कई सारी चीज़ों में यूज़ में लाया जाता है, ठीक. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. हम मिनरल को कैसे बचा सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें देखो चैप्टर नंबर 1 की रिसोर्सेज की, तो हमने ये समझा था कि रिसोर्सेज हमारे पास 2 फॉर्म में हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो होते हैं जो जल्दी रिन्यू हो जाए, जैसे वाटर एंड एयर, है ना. और नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बनने में 1000 साल लगते हैं. तो अब आप खुद बताइए, क्या मिनरल इन्हीं रिन्यूएबल होंगे या नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हमारे रॉक या माउंटेन से बनते हैं, है ना. और एक रॉक को बनने में 1000 साल लग जाते हैं, 1000 से भी ऊपर. तो इसीलिए हमें मिनरल का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत हो. और अगर हम बात करें हमें, तो मतलब जो इन मिनरल को यूज़ करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हें जब भी वेस्ट मिनरल हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, उससे रीन्यू कोई नई चीज़ बनानी चाहिए, उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, ठीक है. मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल हैं, जिस वजह से इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. जिसकी वजह से ये इसको बनने में कई 1000 साल लगते हैं. The rate of formation is much smaller than the rate at which the human consume these mineral. इसका बनने में 1000 साल लगते हैं. इसके रेट मतलब इसके बनने में तो बहुत ही धीमी प्रोसेस से बनता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी प्रोसेस से ह्यूमन इसको कंज्यूम करते हैं, इसको यूज़ में लाते हैं अपने, जिससे इनकी जो क्वांटिटी है डे बाय डे कम होती जा रही है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. कई बार जब माइनिंग की जाती है तो अधिकतर ऐसा होता है कि मिनरल को हम वेस्ट कर देते हैं. इंडस्ट्री के जितने भी इंडस्ट्रियल्स होते हैं वो मिनरल को माइनिंग करते समय, निकालते समय कई मिनरल ख़राब कर देते हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि जिसके वजह से हमें मिनरल थोड़ी ही क्वांटिटी में हमारी अर्थ से हमें मिल पाता है, और हम फिर मिनरल को दोबारा बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं. इसीलिए रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. हमें इन मिनरल का रिसाइकल करना चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि हम उतनी ही क्वांटिटी में इन मिनरल्स को यूज़ करें जितनी क्वांटिटी में हमें बनाना है. हमें कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है. और इवन हम लोग भी अपने घर पे भी, आपने अपने मदर को देखा होगा, इवन आज तक कोई आपने पर्सन ही ऐसा नहीं देखा होगा जो कहे कि गोल्ड है,
चलो इसको अब हमारे काम का नहीं है, अब इसको सुनार को दे देते हैं, ठीक है। हमारे बिल्कुल होता है कि अगर कोई गोल्ड हमारे काम का नहीं होता तो हम, या गोल्ड हमें कोई पैसे चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे वैसे जगह नहीं जाते, हम सीधे ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं और हम सुनार को गोल्ड दे देते हैं। फिर वो क्या करता है, उसके बदले हमें पैसे दे देता है। लेकिन आपने सोचा होगा कि पुराने गोल्ड से सुनार क्या करते हैं, उसी गोल्ड को बर्न करके लिक्विड बनाकर दोबारा एक नई ज्वेलरी बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। तो हमेशा मिनरल को इसी तरह से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक है बेटा आपकी आज की क्लास का बस। नेक्स्ट क्लास में हम पावर रिसोर्सेज समझेंगे। ओके, नाउ अब आती है बात होमवर्क की। तो आपका होमवर्क है लिस्ट यूजेस ऑफ एनी 5 मिनरल्स। आपको कोई भी 5 ऐसे मिनरल्स को लेना है, नेम लेना है और उनके आगे यूजेस लिखने हैं, ठीक है, कि उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के क्या यूज़ हो सकते हैं, कॉपर के क्या हो सकते हैं, इस तरीके से। ओके, आई होप आपको आज का जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हाईलाइट करना है। आपको कल एक स्कूल की तरफ से एक नोटिस भी आया होगा, है ना, ये वाला नोटिस 15 नवंबर आपके स्कूल जो ओपन हो रहे हैं 15 नवंबर 2021 से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। आपको किस तरह से आना है, आपको अल्टरनेटिव डेज में आना है या नहीं आना, कैसे आना है, इन सब से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन अपने स्कूल में आप पूछ सकते हो। ओके, चलो अब मैं यहीं क्लास ओवर करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना है, लास्ट वाली लाइन ज़रूर पढ़ना। पेरेंट्स आर एडवाइज टू कलेक्ट कंसेंट स्लिप फ्रॉम द स्कूल रिसेप्शन, विदाउट इट स्टूडेंट विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द स्कूल। कोई भी बच्चा अगर ये स्लिप पे अपने पेरेंट्स के साइन नहीं करवा के आया, परमिशन नहीं लेकर आता और यह स्लिप नहीं लेके आता, तो उस बच्चे को स्कूल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ध्यान रखना। और अगर इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो अपने स्कूल में पूछ लेना बेटा, ठीक है, तभी स्कूल अटेंड करना। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।